ध्यान से वचन को सुनना है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, फ्ली आल्सो यूथफुल लस्ट। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? तो भाग। अभिलाषा को अगर हम पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा का 1939वां शब्द, जिसका मतलब है एपिथोमिया। इसका मतलब है डिजायर, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए लगातार इच्छा रखनी। वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे शराब हो, चाहे पैसे की लालसा हो। लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए लस्ट करना, किसी चीज के लिए तड़फना। कहता अगर वो तुम्हारे अंदर है तो उससे क्या कर तू? भाग। पौलुस ने, जिसने पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाया, जब वो अपने आत्मिक बच्चों को चिट्ठियां लिख रहा था जेल से, क्योंकि प्रभु के नाम के कारण वो जेल में था, और बाइबल कहती है कि उसने सारी चिट्ठियां करैक्टर के ऊपर लिखी, चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर तुम अपने चरित्र को संभाल के रखते हो तो ये दुनियावी आशीषें पाने में तुम्हें समय भी नहीं लगेगा और मेंटेन करने में भी तुम आगे रहोगे। उसमें लिखा, और ये शब्द 1937 शब्द से निकला, जिसका मतलब है एपिथोमिया, टू सेट द हार्ट अपॉन। किसी चीज के ऊपर अपने दिल को सेट करना, कि आप बैठे तो प्रेयर रूम में हैं, लेकिन अभी सिगरेट पे आपका दिमाग सेट हो गया, दिल कर रहा है सिगरेट का कश लगाना है हर टाइम, प्रेयर करते टाइम भी। शराब पीनी, व्यभिचार पे दिमाग सेट हो गया, फोन देखने का दिल कर रहा है, लड़की के पास जाने का, लड़के के पास जाने का। कहता टू सेट द हार्ट अपॉन एपिथोमिया। कहता इनसे क्या कर? भाग। क्या कहता वो? भाग का मतलब है ग्रीक भाषा का 5343वां शब्द फ्यूगो। फ्यूगो का मतलब है टू रन अवे। अपनी गर्लफ्रेंड को काउंसलिंग नहीं करनी, कहता बैठ के कि देख अपा हुन प्रभु चाह हैं, हुन अपा ऐ करना है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी, तुम हेलो भी नहीं करोगे। हेलो यार तू मेरे ना गल ना करया कर, नहीं तू कट फोन, और आधा घंटा बात चल रही। कहता अगर तुम्हें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहता उसने ये नहीं कहा तू स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग है तीमुथियुस, तेरे हाथ रखने से लंगड़े चंगे होते हैं, तू चिंता मत कर, पाप को फाड़ देंगे। उसने कहा जब ऐसी चीज तेरे सामने आए तो उससे क्या कर? भाग। उसके सामने मजबूत होने की कोशिश मत कर। तुम्हें पता है यहां मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाएंगे, तो मत सोच मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं कोक पी लांगा, ये बियर पी लेंगे, 4 दिन बाद तुम ही बियर ही पींदे होना होते। कहता उससे क्या कर? भाग। व्यभिचारी की काउंसलिंग करने की कोशिश ना कर, कहता वहां से क्या कर? भाग। टू रन अवे, दूर रह, कहता उससे। आगे लिखा है बट फॉलो राइचियसनेस, फेथ, चैरिटी, पीस विद देम दैट कॉल ऑन द लॉर्ड आउट ऑफ प्योर हार्ट। कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं
उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब संगति कर। अगर तुम्हें मसीह में कामयाब होना है तो पहला कहता जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। कहता दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, इच्छा शरीर की, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पैसा, गुस्सा, किसी को कहता दुश्मनी। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, कहता अगर तुम्हें प्रभु में क्या होना है, कामयाब होना है तो। और दूसरा कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगापे, प्रेम का मतलब है अगापे, उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। विश्वास, प्रेम। कौन सा प्रेम? अनकंडीशनल, अगापे लव। राइचियसनेस, पवित्रताई। धर्म का मतलब है पवित्रताई। विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर मसीह में कामयाब होना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा, चुगलियों से भागना पड़ेगा, जेलसी से भागना पड़ेगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, धर्म का पीछा कर, पवित्रताई, मेल मिलाप कर परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ। अच्छा, आज मेरी दरानी उत्थे बैठी, मैं उधर बहना। कहता ये छोड़ दे, एक दूसरे से क्या कर। कौन सा? नहीं वो माड़ी है, वो माड़ी है, उन्हें मैनू आ क्या सी। कहता प्रेम भी उसने कौन सा लिखा है बाइबल में? हाँ, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। ग्रीक भाषा का 26वां शब्द अगापे, अगर है तो जल्दी दिखाना। अगापे का मतलब है अनकंडीशनल लव। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं भी अपनी जेठानी से प्यार। कहता अनकंडीशनल, कि जीसस ने तुम्हें इसलिए प्यार नहीं किया कि तुम जीसस को प्यार करते थे। मैं जीसस का विरोधी था, पास्टर्स को गालियां निकालता था। अगर परमेश्वर मुझे अनकंडीशनल प्यार ना करता तो मैं यहां ना होता। अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते, अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते कि नहीं इस बंदे के घर में नहीं जाना, इनका बेटा ना क्रिश्चियन लोगों को गालियां निकालता है, इनको मरने दो। क्योंकि जैसे अब उस सिस्टर ने कहा, वो आज प्रभु के पास चली गई है अपने वॉलंटियर को कि उस घर में जाओ, वहां पे जाके मसीह के बारे में बताओ। तो उनको मालूम था कि वो लड़का विरोध करता है, वो नहीं आने देता। लेकिन अनकंडीशनल लव किया तो मैं यहां पे हूं। लेकिन तुम किसको प्यार करते हो? जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, जो तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत बात करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो संगति तुम्हारी है वहां पे जा, और फिर धर्म का यानी पवित्रताई का, प्रेम का यानी अनकंडीशनल अगापे वाला। ये जो अगापे शब्द यूज किया गया ना, और भी शब्द हैं बाइबल में प्रेम के लिए, भाइयों वाला प्यार, पति पत्नी वाला प्यार। लेकिन अगापे वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे? क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी है। हिंदी में प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, भाई के साथ, सभी जगह प्रेम प्रेम आता है। लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं। वहां अगर भाई के साथ प्यार है तो अलग शब्द है, पत्नी वाला अलग है, जीसस वाला अलग है। ये शब्द है अनकंडीशनल प्यार, कि एक दूसरे को प्यार करो बिना किसी कंडीशन के। और तुम कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, और तुम वहां बैठी हो और तुम्हारी जेठानी वहां बैठी, सेम चर्च के मेंबर अलग अलग बैठे हैं, और हम क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। क्या काम के क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं? इसीलिए जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। मेरे आसपास के लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है मेरे से एक चीज के लिए,
वो कहते हैं आप जब दुश्मन भी सामने आता है ना, आप उसको गाइड करने लग जाते हो कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ऐसे कितने पास्टर्स होंगे जो मेरे खिलाफ बोलते थे, जब वो मेरे सामने आए उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया, मिनिस्ट्री बढ़ी, कभी थैंक्स नहीं किया, कभी थैंक्स नहीं किया। कभी पब्लिक में जब भी बोलेंगे ना, नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनको मालूम है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये दुश्मनी नहीं रखता किसी से। और इसीलिए जब वो परमेश्वर से मांगते कि हमें वैसा रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर कहता नो, ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया।